फिलहाल हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अरेरा कॉलोनी ये है और 10 नंबर वार्ड इसको कहते हैं। आप चूँकि देख पा रहे हैं पीछे वाइन शॉप की दुकान है और सामने आर्य समाज का मंदिर है। जिस तरह से हमारे सामने घटनाएं दिन ब दिन आती जा रही हैं, महिला उत्पीड़न के जो मामले आ रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ में जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, ख़ासतौर पर दूर दराज वाले इलाकों में और भीड़ वाले इलाकों में, ख़ासतौर पर जो नशे का सेवन करते हैं और इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो क्या कहती हैं आप, ये चीज़ें कैसे रुकेंगी? ये दुकान इतनी सोसाइटी में और ये मंदिर के पास बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये लोग यहाँ से शराब खरीदते हैं, पानी लेने के लिए मंदिर में जाते हैं, फिर वहाँ से पानी लेके वहीं पर ही बैठ जाते हैं या फिर मंदिर के बाहर खड़े होकर मारते हैं, उनके परिवार वालों को मारते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। मंदिर के सामने बच्चे आते हैं, महिलाएं आती हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी आते हैं और कितना परेशानी हो जाती है लोगों को। और अगर आप मना करो उनको कि ये करने के लिए तो वो पीछे ही पड़ जाते हैं हमारे। ऐसे हमारे साथ भी हुआ कि मना किया कि वो अपने माँ को मार रहा था, शराब पी के उसको मना किया तो मुझे पीछे पड़ गया कि अच्छा कर लो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो। मुझे भागना पड़ा पीछे, मैंने करी ये तो उल्टा ही पड़ गया। कब का मामला है ये? अभी 1-2 हफ्ते पहले की बात है। ऐसे और ये शराब पी के गलत हरकतें जो हो रही हैं आजकल, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, नाबालिग बच्चों के साथ जो कर रहे हैं, तो साधारण इंसान तो करता नहीं है, ये नशे में आके ही करते हैं। तो इसलिए ये दुकान तो यहाँ से बिल्कुल हटनी चाहिए। और ये जो पूरा घटनाक्रम हमारे सामने है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, प्रतिनिधियों ने यहाँ पर आकर विरोध दर्ज कराया है और यहाँ की ये बताते हैं सामने मंदिर है और जस्ट उसके सामने 50 से 60 मीटर दूर ये दुकान है, बल्कि ये बहुत नज़दीक है मंदिर से, ये होना नहीं चाहिए। क्या कहती हैं आप? मेरा यही कहना है कि आर्य समाज मंदिर के ठीक सामने है, जिसमें महिलाएं और इसमें सब आते रहते हैं, सुबह शाम सत्संग होता है, तो उसमें यहाँ पर शराब पी के लोग पड़े रहते हैं, कभी कभी मंदिर के अंदर भी आ जाते हैं, वहाँ पर पानी लेने भी आते हैं तो वहाँ गिरे पड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये महिलाओं के लिए और सभी जो वैसे भी आर्य समाज तो इसका विरोध ही करता है ना। महर्षि दयानंद मद्य का हम लोग मद्य निषेध करवाते हैं, हम लोग इसकी रैलियां निकालते हैं और हमारे सामने ही दुकान हो तो फिर ये बड़ा निश्चित रूप से हम लोग नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं। महर्षि दयानंद ने भी उसके लिए काम किया है, तो यहाँ पर दूरी रहना निश्चित रूप से ऐसा सही नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पूरा घटना चक्र आज रहा, सामने मंदिर है और उसके जस्ट सामने ये दुकान है, वाइन शॉप, और आप जैसा कि बता रहे थे कि अहाता भी यहाँ पे बागल में लगा हुआ है, तो क्या वो अहाता है, थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? देखिए, निरंतर अरेरा कॉलोनी के रहवासी यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि इस दुकान का अवैध तरीके से संचालन किया जा रहा है। ये आवासीय भूखंड है, आवासीय भूखंड के ऊपर इस प्रकार से जो दुकान संचालित की जा रही है, अहाता संचालित किया जा रहा है। लोग यहाँ पे बैठ के शराब पीते, पीछे रहवासी कॉलोनी है उसमें उपद्रव करते हैं, महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को, बच्चों को असुविधा हो रही है और निरंतर जिला प्रशासन से शिकायत की जा रही है। उसके बाद भी जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी, जिसके सदस्य प्रियंका कानूनगो जी आज यहाँ आए, उनने स्थल का निरीक्षण किया। 40 मीटर की दूरी पे मंदिर बना हुआ है, इस दीवार के सहारे अस्पताल चल रहा है, थोड़ी ही दूरी पे स्कूल और ये जो भूखंड जिस पे शराब की दुकान का संचालन किया जा रहा है, इसमें 19 नवंबर 2025 को इसमें नगर निगम ने माना था, स्थल पंचनामा बनाया था, जांच की थी कि ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा है। इनको नोटिस दिया था कि 10 दिन के अंदर इस दुकान को बंद किया जाएगा। 10 दिन से 2 महीना हो गया, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? किसका संरक्षण शराब माफियाओं को प्राप्त है? किसके दबाव में कार्रवाई से प्रशासन बच रहा है? इन सारे सवालों के जवाब मैं समझता हूँ सरकार को देना चाहिए। सर, जिस तरह से महिला उत्पीड़न के मामले रोज हमारे सामने आ रहे हैं, नाबालिग बच्चियां हो जो महिलाओं के साथ में निरंतर केसेस दर्ज हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर क्या देखते हैं? क्या महत्वपूर्ण कारण क्या यही है, क्या शराब पीकर? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आबकारी विभाग को शराब माफिया ही चलाएगा तो इसी प्रकार की घटना निरंतर बढ़ती जाएगी। महिलाएं असुरक्षित है, बच्चे असुरक्षित, और निरंतर इस प्रकार से शराब माफियाओं के जिस तरीके से हौसले बढ़ाए जा रहे हैं, उनकी गलती पे भी आंखें मूंद ली जा रही है। जिला प्रशासन घबराया हुआ है, शराब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित ही गुंडा राज है। गुंडा राज मध्य प्रदेश में चरम पे, और सुशासन की बात करने वाले मोहन यादव जी को जवाब देना चाहिए कि क्यों वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी आप समझते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, पुलिस प्रशासन को पता है सुबह से यहाँ पे शराबियों का जमघट इकट्ठा हो जाता है, जो आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सबब बनता है, और उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो मैं समझता हूँ प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है और जनता परेशान है। और प्रशासन जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, भाजपा की सरकार जिसको कार्रवाई करनी चाहिए, वो अवैध शराब की दुकान को वैध मानती है और मंदिर को अवैध मानती है। तो भाजपा की सरकार में अगर मंदिर अवैध होने लगेंगे तो मैं समझता हूँ जनता इसका जवाब जल्दी देगी। तो आप देख पा रहे हैं यही वो पीछे शॉप है जिसको लेकर निरंतर प्रदर्शन किया गया। करीब 45 से 50 मिनट वो प्रदर्शन चला और शॉप को
जो पूरा विवरण है वो हमने वीडियो के माध्यम से जनता की जो आवाज़ है उसको आपके सामने रख दिया है। लेकिन सामने आप देख पा रहे हैं कि मेरे जस्ट सामने आप मंदिर को देखेंगे। यहाँ पर आज नापाई भी की गई है कि कितनी दूरी ये मंदिर बना हुआ है और इसकी दूरी करीब करीब 50 से 100 मीटर नाप में आई है। तो ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है इसका जवाब तो प्रशासन ही देगा, लेकिन आगे देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होती है। पहले पूर्व में यहाँ पर प्रशासन द्वारा नोटिस तो दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी कार्रवाई ना होना ये भी एक प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हमारे पास पिछले कई महीनों से ये विषय जांच के अधीन है कि भोपाल के अरेरा कॉलोनी के इस इलाके में मंदिर के सामने शराब की दुकान संचालित की जा रही है। ये विषय इसलिए और गंभीर हो जाता है कि यहाँ पे भगवान से, भगवान के स्वयं होने का प्रमाण मांगा जा रहा है। हमने इस विषय में जिला प्रशासन को नोटिस किया था। जिला प्रशासन ने हमको जो जवाब दिया वो जवाब भोपाल की जनता को पता होना चाहिए। उस जवाब में ये कहा गया कि शराब की दुकान से 100 मीटर के दायरे में कोई गजट नोटिफाइड धर्म स्थान नहीं है। ये जवाब अपने आप में हास्यास्पद है। सरकार का नियम है, मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी में कोई शराब दुकान संचालित नहीं होगी। शराब दुकान और एक धर्मनिष्ठ समाज का आपस में कोई मेल नहीं होता। लेकिन जब हमको जिला प्रशासन ने जवाब दिया तो हास्यास्पद ढंग से उसमें ये लिखा कि भगवान नोटिफाइड नहीं है। तो आज मैं केवल यही देखने आया हूं कि वो कौन लोग हैं जो भगवान से सरकारी गजट नोटिफिकेशन में भगवान के अस्तित्व का प्रमाण मांग रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जिला के आबकारी अधिकारी हैं उनको 2 दिन पूर्व हमने सूचित किया था कि मेरे यहाँ पे होने के समय आप उपस्थित रहें, पर उनकी आज यहाँ अनुपस्थिति ये प्रदर्शित करती है कि वो शराब माफिया के हाथों में खेल रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मध्य प्रदेश सरकार के चीफ सेक्रेटरी से इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करके जवाब मांगेंगे। आज मेरी आप सभी से एक विनती है, ये मंदिर में जितने श्रद्धालु हैं ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं, वृद्ध लोग हैं, हमारे समाज के आधार लोग हैं। इनसे मैंने ये आग्रह किया और आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि एक फीता बुला करके मंदिर से दूरी जो शराब दुकान की है उसको नाप लीजिए और आपके माध्यम से भोपाल के आबकारी अधिकारी को कम से कम ये संदेश पहुंच जाए कि भाई मंदिर में भगवान है और मंदिर से शराब दुकान की दूरी इतनी है। बस यही आपसे निवेदन है। क्या लगता है कि आर्य समाज के मंदिर में भगवान नहीं रहते? देखिए, आर्य समाज की संस्थापना का शराब बेचने वालों से पुराना संघर्ष है। महर्षि दयानंद जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की तो शराब जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ की। स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे लोगों ने बलिदान दिया। ये वर्ष जो है स्वामी श्रद्धानंद जी की बलिदान की शताब्दी का वर्ष है। इस वर्ष में हमको ये तय करना होगा कि जिन उद्देश्यों के लिए हमारे आर्य वीरों ने, हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी ने, हमारे महर्षि दयानंद जी ने अपना जीवन खपाया, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारा जीवन संघर्ष में लगता है तो लग जाए। ये शराब की दुकान ना हटने तक हमारा भी
भोपाल के आबकारी अधिकारी से संघर्ष जारी रहेगा। दुकान खुली है, इससे असामाजिक लोग तत्वों को बढ़ावा मिलता है। हम लोग ये यज्ञ के द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं और यहाँ पर जो है शराब की दुकान से शराब के द्वारा जो है वायु को भी दुर्गंध फैलाते हैं और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है। इसलिए सरकार से हमारा जो है अनुरोध है कि वो शीघ्र से शीघ्र यहाँ से अब ये इसकी दुकान को हटाना चाहिए। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।